नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। हर रोज किसी न किसी नेता अभिनेता को लेकर हम आपके लिए आते रहते हैं, लेकिन आज हम ऐसे शख्स को लेकर आए हैं जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। ये नक्सल की धारा यानी जो नक्सली मूवमेंट था उसके मुखिया हुआ करते थे। कभी नक्सली मूवमेंट की कमान इनके हाथ में हुआ करती थी, लेकिन अब राजनीति की मुख्य धारा में आ चुके हैं। 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ने के आकांक्षी हैं। और इस बार जो चल रहा है प्रकरण उपेंद्र कुशवाहा का कि महागठबंधन में जाएंगे कि एनडीए में रहेंगे, उसको लेकर भी इनसे बातचीत करेंगे। और सबसे खास बात इनके बारे में जान लीजिए कि केवल बिहार की पुलिस ही इनके पीछे नहीं पड़ी थी जब ये नक्सली थे, बल्कि इन पर 10 लाख का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका है। विधायक जी, आपका स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव में। आप बताइए, आप तो इनामी नक्सली भी थे और आप पर 10 लाख का जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है, इतना चर्चा में रहे हैं आप। अभी जो चल रहा है, आप राजनीति में आ चुके हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा का प्रकरण चल रहा है कि महागठबंधन में जाएंगे या एनडीए में बने रहेंगे, इसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हमारी ये प्रतिक्रिया पहले तो जान लीजिए कि जो आपने रखी है बात को कि हम नक्सली थे, हम फरार थे, चाहे इनामी थे, और फिर 10 लाख सुप्रीम कोर्ट ने फाइन लगाया है, जुर्माना किया है। वैसे हमारे ने परिचय दिया तो आप एक बात जान लीजिए कि हम CPI-ML के निश्चित तौर पर हम सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे, और 95 में हम फिर विधायक बने। वहाँ से आने के सक्रिय कार्यकर्ता थे केवल कि हथियारबंद दस्ते के मुखिया थे? नहीं, हम हथियारबंद दस्ते खुला संगठन के थे, लेकिन सरकार ने हमको उसी रूप में पेश किया। और हमारे यहाँ बहुत काफ़ी दमन हुआ, और दमन के बावजूद करीब मैंने 100 बार से कम मेरे यहाँ पुलिस के दमन नहीं हुई थी। हम जब उधर से हटे तो हमारे लालू यादव, जो आदरणीय लालू यादव जी ने, उसमें हमारे पास जितना मुकदमा था, हम 13-14 साल से फरारी जीवन था हमारा, उसमें इन्होंने हटाने का काम किया। और शोषण जुल्म के खिलाफ मेरी लड़ाई थी निश्चित तौर पर, और बेवजह भी हमको पर मुकदमा, जैसे ही मुकदमा हम पर लदा गया, 107 का भी धारा नहीं था, उसमें ही से हमसे मुकदमा शुरू किया गया केवल शोषण जुल्म के खिलाफ लड़ने के खिलाफ। आदरणीय लालू यादव ने उसी स्थिति में हमको अपनी धारा में मिलाने का काम किए। और 1995 में हम पर से जितने मुकदमा थे इन्होंने वापस कर लिया, और अरवल से हमको टिकट दिया गया और हम आसानी से चुनाव जीते। तो लालू यादव पे आरोप लगता भी रहा है कि नक्सलियों के काफ़ी करीब थे और हमदर्द थे, सबसे बड़े हमदर्द। ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि नक्सलियों के लड़ने का, ये भी शोषण जुल्म के खिलाफ ही लड़ते रहे, सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता की लड़ाई लड़ते रहे, शोषण जुल्म उत्पीड़ित जनता के पक्ष में खड़े रहे हैं लालू यादव जी। तभी तो हम लोगों के बीच में एक एकरूपता बनी, और यही कारण है कि उनको भी गलत केस में फंसाया गया, उसी तरह से हमको भी गलत केस में फंसाया गया था। और मैं समझता हूँ कि लालू यादव का ही देन है कि नक्सली धारा में जो भी शोषण जुल्म के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई के उन्होंने विरोध किया है। अलग बात है कि लोकतांत्रिक तरीका से लड़ने की ज़रूरत है, हम लोग भी लोकतांत्रिक तरीका। लेकिन समर्थन मिला लालू जी का आप लोगों को? हम लोग का समर्थन मिला कि हम लोग वहाँ से हटना चाहें तो बहुत बढ़िया इन्होंने मदद किया। और जिस रूप में हमको आप आज देख रहे हैं, 2 बार इन्होंने विधायक बना, उस समय भी 95 में टिकट दिए थे अरवल से, और इस बार भी हमको टिकट मिला, हम चुनाव जीते। यानी जंगल से आपको लालू जी ने बाहर निकाल कर विधानसभा तक पहुँचा दिया? जंगल से नहीं कहा जाए तो धरती तो जंगल नहीं रहेगा तो यहाँ का प्रदूषण बढ़ जाएगा ना, वह प्रदूषण खत्म हो जाएगा। पेड़ को जंगल आप कहिएगा, जंगल तो जीवन है, और जंगल में जो लोग रहते हैं उनकी अगर शोषण जुल्म होगा तो समतल या जंगल जो भी हो, हम लोग मिलकर शोषण जुल्म के खिलाफ जी, आप बड़ा मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब रविंदर सामने आते थे, जब उनका नाम सामने आता था, तो पुलिस वालों की पतलूनें गीली हो जाती थी। वो क्यों? पुलिस वाले क्यों डरे रहते थे? आप ऐसी बात कर रहे हैं तो लगता है कि हम कोनो आदमी नहीं है, जानवर हैं। लेकिन एक मैं बताता हूँ, पुलिस भी एक आदमी है, उनका भी शोषण होता है। भले उनको वेतन के चलते लगा कि हमको रोजी रोटी मिला है, लेकिन उनके भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण होता है, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग पुलिस के खिलाफ नहीं रहते थे, एक विचारधारा थी जो पुलिस को चाहिए मदद गरीबों को करना। और मैं समझता हूँ कि आज भी मैंने महसूस हम करते हैं कि शोषण जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले तमाम लोगों को अनावश्यक मुकदमा में फंसा के मनोबल को तोड़ने का काम किया गया है, और गरीबों के खिलाफ हर प्रशासन का हर हिस्सा इस्तेमाल होने का काम किया गया है। तो आप राजनीति में अब आ गए हैं, तो नक्सलियों की मांग या उनके एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं? अभी तो आप लोग बोल रहे हैं कि राजनीति में हम आ गए हैं। ये राजनीति
एक व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति और सत्ता परिवर्तन की। चुनाव एक सत्ता परिवर्तन की राजनीति है, व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति नहीं है। और वो जो था वामपंथी धारा है, व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति है। उसमें विभिन्न तरह के जिस तरह से दुश्मन का आक्रमण होता है, उस तरह से प्रतिरोध शक्ति तैयार करने की उसमें निश्चित तौर पर एक नीति निर्धारण तो होता आप था। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे, तो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में क्यों शामिल हो गए? आपने भी कहा कि वे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में जब शामिल थे और चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन में क्यों आए, तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने का भी व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन दोनों हो सकता है। जैसे मैं समझता हूँ कि अगर ये सत्ता परिवर्तन की बात होती है तो कुर्सी बदलती है, समस्या नहीं समाधान होता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आके यहाँ पर अपना एक नया परिचय देके और इस धारा में मिलकर लोकतांत्रिक तरीक़ा से जनता की समस्याओं का समाधान करें। लेकिन अब कैसा लगता है, कहा जाता है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, औरंगाबाद से जो नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सली आपके फेवर में अभी से खड़े हो गए हैं, प्रचार भी कर रहे हैं कि रविंदर भाई जैसा हो, हमारा उम्मीदवार कैसा हो, तो पूरा समर्थन है उधर। ये तो आपने गलत कह रहे हैं ना कि हम नक्सली हमारे लोग प्रचार करें, हमको आप वहीं ले जाना चाहते हैं कि आप वहीं हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि औरंगाबाद ही नहीं, अभी तक मैं ये लोकसभा का सीट के लिए मैं मांग भी नहीं किया हूँ पार्टी में। लेकिन आपको लड़ाने की मांग हो रही है? नहीं, मैं नहीं मांग किया हूँ। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय लालू प्रसाद जी जो फैसला करेंगे, हम अपना जो भी फैसला लेंगे हमारे लिए लड़ना ये जरूरी नहीं है। हम उनके लड़ाएंगे तो लड़ाएंगे तो अलग बात है। उनकी पार्टी अगर जो कहेगी जहाँ लड़ाएंगे, नहीं लड़ाएंगे तभी नहीं लड़ेंगे, उनके साथ रहेंगे, और लड़ाएंगे तो जहाँ चाहेंगे। हमको लेकिन तो समर्थन तो मिलेगा ना, पुराने कैडर रहे नक्सली, पुराने कैडर है, सभी पार्टी के लोग जाएंगे। जनता के बीच में ही नक्सली अब रहते हैं, सभी धारा के लोग उसी जनता के बीच में जाते हैं, और हम भी जाएंगे। इससे ही क्यों मामला है, उसके बीच में अन्य पार्टी के लोग नहीं जाएंगे, सभी कोई वोट मांगने के लिए जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में आने वाले हैं, ऐसी बात चर्चा चल रही है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं स्टैंड, किधर जाएंगे क्या करेंगे पता नहीं चल पा रहा है। आपकी पार्टी में आप क्या सोच रहे हैं? जैसे उनके क्यों क्लियर नहीं करें उनकी बात है, लेकिन एक बार मैं बात बताना चाहूँगा कि हमारे पार्टी की तरफ से महागठबंधन जो राजनीति का बहुत ताकतवर और सबसे अधिक मजबूत संगठन है, पार्टी है। और तो इनका कहना है कि मैंने ये जो हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षतावादी और सामाजिक न्याय की लड़ाई की धारा को मजबूत करने के लिए और सांप्रदायिक लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए नहीं, नेस्तनाबूद करने के लिए ये जरूरी है कि विभिन्न धारा में जो लोग इधर उधर भटके हुए हैं उनको भी शामिल करके एक ताकत को और मजबूत किया जाए। मोदी को पीएम बनाना है, सीट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, मनमाफिक नहीं मिल रहा है, इसलिए आ रहे हैं। ये कौन? मैं बना रहा हूँ ऐसे लोगों के बीच में वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन मेरा स्वागत होगा इस बात पर कि अगर ये देर कर रहे हैं उतने उनके लिए नुकसान है। अगर जितना पहले अगर ये महागठबंधन में आने की बात करते तो सबसे मैं समझता हूँ कि एक मजबूत बने उनकी एक पहचान बनती। उनकी पार्टी के एक नेता ने, भगवान कुशवाहा ने कहा कि कुर्मी कोयरी के बारे में लालू जी कहते थे कि कुकुर है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि भगवान भाई उम्र में मेरे से छोटे हैं, राजनीति में भले जो भी करते हो, मंत्री बन गए, विधायक भी बने थे हमसे पहले, माले से भी आईपीएफ से बने हुए थे, और उसमें हम भी उनको लाए थे, सुरदेव सिंह के भगवान सिंह को आईपीएफ रविंदर जो गुट बना था, हम उनको मुख्य धारा में हम ही लाए थे। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो लालू यादव के बारे में कहा कि लालू यादव ने कोयरी कुर्मी के कुकुर कहा, तो ये तो लोकसभा का चुनाव 14 में लड़ चुके हैं और वो लालू यादव के टिकट पर लड़े हैं, तब उनके लिए शेर हो गए थे और बाकी कुशवाहा कोई कुकुर हो गए थे। ये सब गलत बात है। उनको जहाँ राजनीतिक लाभ दिखाई दे रहा है वो अपना क्षेत्रीय आधार पर अपना व्यक्तिगत हानि लाभ से मूल्यांकन, लालू यादव को कुशवाहा को अगर विरोधी बनाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा 1995 सबसे ज़्यादा कुशवाहा सीट लालू यादव ने दिया, सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए और मेरे जैसे आदमी को भी रोड पर लाए। और छोटू कुशवाहा की घटना के बाद इन्होंने जम के औरंगाबाद में आंदोलन छेड़ा, मगध बंद करवाने का काम किया और वहाँ मूर्ति भी इन्होंने, मूर्ति का निर्माण भी किया गया पचरुखिया में। और जगदेव बाबू को राजकीय सम्मान देने का काम, चितकोहड़ा से लेकर कुर्था तक मूर्ति बनाने का इन्होंने काम किया। मैं समझता हूँ कि कुशवाहा सामाजिक न्याय की धारा में यादव के बाद एक सेकंड स्थान इसका भी है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये धारा मजबूत हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये सांप्रदायिक शक्ति को परास्त करने में जरा। आखिरी सवाल, आप पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 10 लाख का जुर्माना लगाया? जब ये बात आपने रखा कि सुप्रीम कोर्ट का क्यों रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था, हम गए थे, जनहित दायर किए थे हाई कोर्ट में, पहले पटना, उन्होंने खारिज किया। वो मामला था कि रामविलास पासवान के एक पत्रिका निकलती है, मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हमारे हैं अभी आदरणीय माननीय मंत्री
रामविलास बाबू, तो उनका एक न्याय चक्र पत्रिका निकलती थी, तो उसी पत्रिका में आया था आरएसएस का गुप्त पत्र। तो आरएसएस का गुप्त पत्र का जो 24 गो एजेंडा है उसमें स्पष्ट शब्द में उसी के हमने जांच के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी लिखा था, अन्य दलों को भी लिखा था, और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री सारे लोगों को दिए थे। कोर्ट में भी हम भेजे थे, कोई न्याय नहीं मिला हमको, वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। कि बार चिट्ठी आई कि हम गृह विभाग को लिख दिए आवश्यक कार्रवाई के लिए, उल्टे जुर्माना लग गया। हम बता रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि पुरानी मामला को क्यों उठाया। मैंने कहा था कि पुरानी मामला हो सकता है, लेकिन आज भी संगठन सक्रिय है, पत्रिका भी सक्रिय है, छपती है, तो आखिर वैसे मेरे तरफ से कोई उसमें शब्द नहीं है कि जो हमने आरएसएस पर कुछ आरोप लगाया। आरएसएस का गुप्त पत्र है, उसमें हम इसी को कहा था कि इसको जांच कर कार्रवाई की, अगर आशीष गलती है तो इस पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो ऐसे भड़काऊं चीज़ अगर गलत किसी पर आरोप लगा कि कोई पत्रिका छपती है तो उस पर भी कार्रवाई हो जाए। हम इसी के ख्याल से गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छाप तो दिया जरूर, जुर्माना तो जरूर किया, लेकिन वो एजेंडा को नहीं छापा किसी पेपर में। मैं समझता हूँ कि नहीं 2017 में पूरे पेपर में हिंदुस्तान के क्षेत्रीय 72 तक, अभी आप निकालेंगे रविंदर सुप्रीम कोर्ट 10 लाख, तो आपको गूगल में भी आ जाएगा। मैंने कभी भी नहीं पॉइंट नहीं निकला कि आरएसएस की चिट्ठी में क्या लिखी हुई थी जिसके खिलाफ इन्होंने गया। मैं समझता हूँ कि अगर उस चिट्ठी को अगर छाप दिया जाए तो आरएसएस का जितनी कार्रवाई आज है उससे जरा सा भी एक रत्ती भी लाइन से हट उठ के नहीं है। और इसी तरह से आज तक मीडिया को मैं तकलीफ के साथ, दुख के साथ में कहना चाहता हूं कि उस एजेंडा को रखा जाए कि हम जिसके लिए मुझ पर जुर्माना हुआ, जनहित तैयार किया था। मैं व्यक्तिगत स्वार्थ में कभी कोर्ट नहीं गया है इस मामले पर। जिसको लेकर आप पर जुर्माना होगा 10 लाख, उसको हम उठाएं, हम भी जुर्माना झेल लें। अगर आपको, मैं तो समझता हूं कि हम पर करोड़ों भी जुर्माना होगा तब ही सवाल को मैं उठाऊंगा, क्योंकि हमने, हमारे तरफ से कोई सवाल नहीं है। नहीं, आरएसएस कभी प्रतिवाद किया कि मेरे बारे में गलत है मनाने का। अगर ये जरूरत है तो हम पर मुकदमा कर सकती है, आरएसएस कर सकता है, करे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी भी तरफ से कोई इसमें चीज अभी भी लाल सलाम बोलते हैं। अभी लाल सलाम मिलेंगे तो लाल सलाम करेंगे। आप जैसा स्वागत जैसा होगा करेंगे, ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं लाल सलाम करेंगे। लाल सलाम के साथ वामपंथी धारा है। मैं समझता हूं कि आज के दिन में वामपंथी शक्ति का जो विचारधारा है, आज अब मैं बता देता हूं, ढेर गठबंधन, महागठबंधन में कुछ लोग आएंगे, लेकिन जब देखेंगे कि सरकार नहीं बन रही तो दूसरे तरफ मंत्री बनने के लिए चले जाएंगे। लेकिन वामपंथी धारा, खास करके जगदेव बाबू का जो विचारधारा था उसमें हम लोग प्रभावित थे। मैं समझता हूं कि अगर जगदेव बाबू का या वामपंथी का धारा होगा, कभी भी बीजेपी का आरएसएस का समर्थन नहीं करेगा और न उसके पक्ष में खड़ा हो सकता है। आजीवन मरते दम तक उसके खिलाफ लड़ने की एक मामला है। और कुशवाहा स्वाभिमानी, मेहनत का ईमानदार है, कर्मठ है। राजनीति में भले इसको पछुआ दे, लोग पिछुआ दे, लेकिन अगर ये ताकत मिल जाए तो मैं समझता हूं कि कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान में बीजेपी जैसी सरकार को गिराने में कोई मेहनत लगेगा, ऐसा बात नहीं है। तो लाल सलाम वाले ये नेता हैं, आपने सुन ही लिया, यानी नक्सल आंदोलन को बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही है। लेकिन जो राजनीति में आए, मुख्य धारा की राजनीति में आए, तब से इन पर कोई आरोप नहीं लगा है। न भ्रष्टाचार का आरोप है, न गुंडागर्दी का आरोप है, और न ही किसी विवाद में फंसे हैं। शायद ऐसे ही हमारे सारे नेता विवादों से परे होते और ऐसे ही ईमानदारी बरतते तो लगता कि राजनीति की दिशा बदल रही है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत नमस्कार।